हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम देखेंगे ये है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है। और देखो इसमें क्या है ना, आपने अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस फॉर्मूलाज को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा एक बार देखना तो बनता है ना। फर्स्ट देखो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता था, 1/s होता था। ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, बस उस चीज़ को रिवर्स कर दिया। ठीक है। मतलब ये लाप्लास को हम इधर ले जाके इनवर्स लाप्लास बना दिए। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s रेज टू पावर n। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है t रेज टू पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये वाली चीज़ें भी हमने करी हुई है। ठीक है। सो इसमें कोई ये बड़ी वो बात है नहीं। ठीक है। नाउ देखो, अब हम करते हैं, मतलब बताइए क्या करना है। जो अगर आप इसको रिलेट करके पढ़ोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी और यहाँ पे आपको अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कि ऐसा नहीं रहेगा कि हमें अलग से याद करना है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-a। ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब s-a आता था, ये कब आता था, जब हम इसको e रेज टू पावर -at से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। e रेज टू पावर at से मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर at। ठीक है। अब देखो, तो इसको मेरे को यहाँ पे करने की जरूरत तो नहीं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर at क्या होता था, 1/s-a होता था। ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा, बस उसको रिवर्स करके याद कर लेना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं था, बट ये ज़्यादातर आता है तो यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। बाकी अगर हम इस वाले की बात करते हैं, देखो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s-a रेज टू पावर n। ठीक है। सो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम इसको s-a ना कंसिडर करके सिर्फ s रेज टू पावर n कंसिडर करें तो हमारा इस फॉर्मूले से ये बन जाएगा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं। और बट हुआ क्या है, इसको तो हमने अभी s मान के कर लिया था, बट असल में तो s-a था। तो आपको याद होगा कि s-a कहाँ से आता था, जब हम e रेज टू पावर at से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम अगर e रेज टू पावर at यहाँ पे लेकर आ जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते थे लाप्लास में तो वो कुछ इस तरह ही बनती थी। ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला देखो, यह इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस a²। ठीक है। अब देखो, जब इसने दे दिया s² प्लस a² तो आपको दो चीज़ें यहाँ से याद आई होंगी कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at करते थे तो क्या आता था, s/s² प्लस a² आता था। और जब हम क्या करते थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at करते थे तो क्या आता था, a/s² प्लस a²। ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे s² प्लस a² देखा होगा तो आपको हिंट मिल गई होगी कि या तो ये कॉस वाला फंक्शन हो सकता है या फिर ये साइन वाला हो सकता है। ठीक है। बट ये कॉस वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर s नहीं है। यहाँ पे अगर कॉस हमें चाहिए था तो s होना चाहिए था। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से इसको डेवलप कर देता है कि यहाँ पे 1/a लगा देता है। ठीक है। ये क्या कर देता है, 1/a साइन at। अब हमने 1/a यहाँ पे क्यों करा, देखो साइन at का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे a हाथ आ जाता तो ये डायरेक्टली साइन at आता, बट 1/a कहाँ से आया, देखो जब हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को ऐसा बनाने के लिए करेंगे तो हमें a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर a मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो उस जो डिविजन वाला जो फैक्टर था वो ही यहाँ पर आया है। ठीक है। तो कुछ नया नहीं हुआ है, बस उसने उस चीज़ को रिवर्स कर रखा है। ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, अदरवाइज याद हो जाएंगे, मतलब याद अलग से सेपरेटली याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। नाउ सिक्स्थ वाला देखो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस a²। ये क्या होता है, cos at होता है। ये तो हमने जस्ट अभी डिस्कस करा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
1/s² माइनस a²। अगेन वही चीज़, जब s² माइनस a² देखा तो हमें क्या पता चल गया कि ये कोई साइन वाला होगा और कैसा होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। बट जब हम साइन करते हैं तो यहाँ पे a आता है और उस a को हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे ये 1/a आ जाता है। ये जस्ट मैंने अभी एक्सप्लेन करा था पीछे वाले क्वेश्चन में, जब हमने लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² देखा था, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। नाउ इनवर्स लाप्लास ऑफ s/s² माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस हाइपरबोलिक at, ठीक है। कुछ नहीं हुआ है, रिवर्स हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ एक और हम देख लेते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, क्योंकि जब आप फॉर्मूले देखोगे ना तो आपको पता चलेंगे कि ये तो इतने सारे फॉर्मूले हैं बट वो फॉर्मूले असल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको पूरा s मान लेती हूँ, ठीक है, तो ये करके s² प्लस a², पता चल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, साइन वाले में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर पे b आना चाहिए, तो मेरा आ जाता है 1/b में लिख लेती हूँ और मैं क्या लिख लेती हूँ, साइन bt लिख लेती हूँ, ठीक है। जब मैंने इतनी चीज़ लिख ली तो मुझे पता चला ये s² ना होके क्या था, s प्लस a था। अब हमें पता है कि s प्लस a कैसे आया होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, e⁻⁴ इसको at से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये s माइनस a² है, ठीक है। यहाँ तक अब समझ आ गया होगा। नाउ 10th वाला देखो, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/1 नहीं है, ये है s माइनस a/s माइनस a² प्लस b², ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये s माइनस a है, s माइनस a नीचे, यानी कि ये कॉस वाला टर्म है, ठीक है। और कैसा है, कॉस bt है, कॉस bt तो है बट क्या है, s² की जगह क्या था, s माइनस a था, और वो कैसे आया होगा, जब हमने इसको e⁻at से मल्टीप्लाई करा होगा। तो इसलिए जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो कुछ इस तरह डेवलप हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ नया नहीं करा है, बेसिक फॉर्मूलाज उठाए हैं और उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला था, मतलब अगर आपको कुछ याद करना है तो ये वाला थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना यहाँ पे, तो ये वाला याद कर लेना, बाकी तो और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा एंड थैंक यू वेरी मच।